नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेकन्स एनर्जी। अभी हम जिस इन्वर्टर के बारे में बात करने वाले हैं ये है गोटू का 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर जो चाइना से मंगाया गया है। और अभी यूपी के सलेमपुर में ये सोलर प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें इनके यहाँ पहले सोलर लगा हुआ था, चूंकि छोटा वाला इन्वर्टर भी पहले से लगा रखे हैं, तो वो लगभग 3 किलोवाट के आसपास का इनका सोलर पहले से लगा हुआ, उसी को पूरा अच्छे से कनेक्ट करना है। और अभी इन्वर्टर को जो अनबॉक्सिंग की है उसमें मिला है सोलर कनेक्टर, साथ में ओनली वाईफाई डोंगल, जिससे इन्वर्टर को ऑनलाइन किया जा सके और घर बैठे उसका परफॉर्मेंस देखा जा सके। और ये इन्वर्टर का जब अनबॉक्सिंग कर लिए हैं तो इसका इंस्टॉलेशन करेंगे और इनका जो बैग हाउस है उसके ऊपर इनका घर है, वही लोड चलाने के लिए ये इन्वर्टर मंगवाए हैं, क्योंकि छोटा वाला इन्वर्टर से इनका काम नहीं चल रहा था। जनरली हर किसी के घर में इस तरह का छोटा वाला इन्वर्टर लगा ही होता है, चाहे सिर्फ इन्वर्टर बैटरी हो। तो यदि आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सोलर इन्वर्टर में, तो इस तरह का पहले इन्वर्टर आप चेंज कर लीजिए और उसके बाद फिर उसमें बैटरी इंप्लीमेंट कीजिए और उसके बाद अगर बजट और बढ़ता है तो उस पर सोलर लगा करके उसको सोलर प्लांट बना लीजिए। बट आपके पास अगर बजट है तो अच्छे से एक बार पूरा सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा लीजिए। और फिलहाल इस इन्वर्टर का कैपेसिटी बता दें, ये 10 किलोवाट का है और सिंगल फेज में और 48 वोल्ट का, इसका VOC जो है 500 है। इट मींस कि इस पे 10 प्लेट को हम सीरीज में लगा सकते हैं। और यहाँ टोटल 2 अर्थिंग की है, चूंकि इस इन्वर्टर में अर्थिंग मस्ट है इस वजह से। एंड इनके यहाँ सोलर मॉड्यूल पहले से ही लगा हुआ था, पुरनका वाला जो है, और भी 2 सेट में लगा हुआ था, तो उसी सारे मॉड्यूल्स को एक साथ इन्वर्टर के VOC के अनुसार इसको अरेंज करना था। और खास करके अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगाते हैं तो उसका फायदा ये भी हो जाता है कि आपके पास जो पुराना वाला सोलर मॉड्यूल पड़ा हुआ है वो काम में आ जाएगा। बिकॉज 3 किलोवाट से ऊपर का जितना भी हाइब्रिड इन्वर्टर है वो डबल MPPT में या ट्रिपल MPPT में आता है, और खास करके उसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग बढ़ा देता है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि हम एक MPPT में हम जो पुराना वाला वो डाल दे और दूसरे MPPT में हम जो नया वाला आया है मॉड्यूल वो डाल दे, और दोनों को एक साथ मर्ज करा करके ये इन्वर्टर परफॉर्म करके दिखलाता है। वो भी अलग अलग, एक साथ सेपरेट होने ही नहीं देगा कि उसका लॉसेस इस पे आएगा या फिर इसके वजह से उस पे लॉसेस जाएगा। तो ये सारा बेनिफिट है, चाहे वो चाइना से परचेज कीजिएगा जो इन्वर्टर उसमें, या जो इंडिया में अवेलेबल है उस पे, सारे इन्वर्टर में ये फीचर्स अवेलेबल है। और इस प्लांट की बात करें तो पूरा वायरिंग को फिनिशिंग से करते हुए नीचे इन्वर्टर के पास आ गए हैं, और इस तरह से हमारा पूरा इन्वर्टर जो है पूरा सेपरेट तरीके से इंस्टॉल हो गया है, जो कस्टमर रिकमेंड की है प्लेस वहां पे। अब जो सोलर पूरा इंस्टॉल हो गया है तो इसके परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे, साथ ही साथ इसका ऑनलाइन कनेक्टिविटी करेंगे और ऐप के थ्रू भी चेक करेंगे। साथ ही यहाँ लोड चला के दिखला रहे हैं, क्योंकि लोड चलाने के लिए ये इन्वर्टर लगाए हैं। और अभी लगभग 10 बज रहा है और इस टाइम पे क्या परफॉर्मेंस दे रहा है सोलर से और इनका क्या क्या लोड चल रहा है आपको पहले वो दिखला देते हैं। तो इनका जो भी कमर्शियल प्लेस में जो लोड चल रहा है, शॉप में वो भी लोड चल रहा है, घर में भी इनका लोड चल रहा है, मतलब टोटल लगभग 1 किलोवाट। चूंकि ठंडी का मौसम है तो जो भी लाइट है, लाइट वाला सिस्टम है वही सब चल रहा है, बाकी चीज तो इनका चलेगा नहीं, तो वही सब चल रहा है और कुछ चार्जिंग में लगा हुआ है। तो लगभग टोटल 1 किलोवाट का लोड है जो ऊपर में दिखा रहा है, दाएं साइड ऊपर में लोड का दिखा रहा है, और इधर 198 वोल्ट और लगभग यही 1028 वाट का जनरेशन दे रहा है। ठीक है, और 3.3 एम्पियर का सोलर से चार्जिंग आ रहा है। और इस तरह से सोलर का जो पावर यहाँ दिखा रहा है बाएं साइड में, और नीचे में बैटरी है दाएं साइड में। और अब वाईफाई डोंगल का कनेक्टिविटी कर लेते हैं ताकि इन्वर्टर का जो पूरा परफॉर्मेंस है वो आप ऐप के थ्रू भी हम चेक कर सके और इन्वर्टर के पास आने की हमको जरूरत ना पड़े। तो और यहाँ जो DCDL लगा है वो 2 in 2 आउट है, चूंकि 2 स्ट्रिंग ऊपर से आया है, और जो ACDB है वो 3 फेज वाला है, चूंकि इनके यहाँ का जो लोड है वो 3 फेज है और ये इन्वर्टर भी 3 फेज में है। और इस तरह से हमारा जो प्लांट है पूरा कंप्लीट हो गया है। सो ये जुगाड़ू प्लांट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इंस्टॉल करवाना है या आप इन्वर्टर मंगा लिए हैं और आपको इंस्टॉल करवाना है तो भी हमको जरूर बताइए। और ये इनका पुराना वाला इन्वर्टर जो लगा हुआ था वो तो बेकार चला गया, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं यूज हो ही जाएगा। अब इस इन्वर्टर को पहले ऑनलाइन करते हैं, फिर आप ऐप के थ्रू इसका परफॉर्मेंस चेक करके दिखलाते हैं। देख रहे हैं कि सोलर अवेलेबल नहीं है तो बैटरी से ही सारा लोड इनका चल रहा है, जो भी सॉफ्ट लोड फिलहाल कुछ है। और इसमें डिजिटल मीटर भी लगा दिए ताकि इनका लोड का पता चलता रहे कि किस फेज में कितना लोड है, तो ये डिजिटल मीटर लगा दिए। ठीक है, उसको एम्पियर मीटर ही बोला जाता है। और ऐप में जब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जब इसको लॉगिन करेंगे तो इस तरह से हमको दिखाना शुरू करेगा। और इनका सूर्या पावर हाउस के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन किए हैं, और इसमें अब दिखा रहा है कि किसका फ्लो किधर है, मतलब पावर का फ्लो कैसा है। तो सोलर से पावर आ रहा है, बैटरी की तरफ भी जा रहा है और लोड भी चल रहा है, और इस तरह से पावर का फ्लो दिखा रहा है। उसके बाद सारा डिटेल 1 by 1 करके इसमें चेक किया जा सकता है। जैसे कि इसमें अगर अदर डिटेल देखे कि सोलर का जनरेशन अभी किस तरह से हुआ है, तो इस तरह से सारा कुछ दिखा रहा है कि अभी इस टाइम पे इतना जनरेशन हुआ है। ठीक है, पावर के फ्लो के साथ साथ सारा कुछ दिखला रहा है। बैटरी 60% चार्ज हो गया है, और
अभी उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, सारा कुछ मतलब ऐप में आप इस तरह से आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप सस्ता में सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, अगर इन्वर्टर लगाना चाहते हैं खास करके हाइब्रिड का, तो चाइना वाला जो इन्वर्टर है वो आप मंगा सकते हैं। लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना है कि सर्विस का, ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, सर्विस का खास करके आपको ध्यान रखना है। तो जहां से मंगा रहे हैं वो सर्विस का गारंटी दे रहा है तो आप मंगा लीजिए, वरना थोड़ा सा सावधान रहिएगा, वरना जो इंडिया में अवेलेबल है वो वाला लगाइए, अब ज्यादा सेफ रहिएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और अगर इंस्टॉल करवाना है तो ये नंबर जो फ्लैश कर रहा है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो में और भी जल्दी लाने